पिछले कक्षा में आपको हम समाज शास्त्र में भारतीय समाज की संरचना एवं आधारभूत ढांचे के संबंध में परिचर्चा कर रहे थे। जो आपके बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में आप देखेंगे तो सेकेंड चैप्टर जो है, अब सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में समाज शास्त्र का परिचय आपने देखा, समाज शास्त्र के अन्य विषयों से संबंध देखा, सामाजिक अन्य आवश्यकताएं देखी, समाज समुदाय आदि सभी चीजों को आपके समक्ष चर्चा किया गया। अब सेकेंड चैप्टर में हम भारतीय समाज की संरचना एवं भारतीय समाज की ढांचा, भारतीय समाज का आधार, भारतीय समाज की बनावट, भारतीय समाज का जो मुख्य रूप से समाज है उसकी परिचर्चा को सेकेंड चैप्टर में आपके समक्ष जो है सेकेंड चैप्टर है भारतीय समाज की आधारभूत संरचना के बारे में जो कहता है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की संरचना आधारभूत ढांचा, जिसमें आपको हम इसके पहले आपको ग्रामीण समुदाय, भारतीय समाज में ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समाज में भारतीय समाज में समाज शास्त्र के अंतर्गत आपने देखा था कि भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन स्तर, भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन स्तर पर आपने चर्चा देखा, जिसमें है कि भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन स्तर क्या है, भारतीय समाज का ग्रामीण जो है आधारभूत व्यवस्था क्या है, जिसमें आपने ग्रामीण जीवन में व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, धर्म, आस्था, विश्वास, पारिवारिक दायित्व, नगरों से समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में अंतर, दोनों के परस्पर एक दूसरे के संबंध, इनकी चर्चा की है। अब सेकेंड चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है ये है आपका नगर है। नगर से तात्पर्य है सिटी से है, नगर से, नगर है, नगर कहते हैं सिटी से तात्पर्य है, सिटी क्या है, नगर। जैसे सिटी से तात्पर्य क्या है, सिटी से तात्पर्य है, नगर से तात्पर्य है, नगर से तात्पर्य है जो ग्रामीण क्षेत्र से भिन्न हो, ग्रामीण क्षेत्र से भिन्न हो, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन जीने का जो स्तर है, सोशल स्टैंडर्ड है, वह नगरीय क्षेत्रों के सोशल स्टैंडर्ड से, सामाजिक स्तर से, सामाजिक हैसियत से किस प्रकार भिन्न है। और नगर में नगर का जीवन और ग्रामीण परिवेश का जीवन दोनों को कंपैरिजन करके, दोनों की तुलना करके जो हमें मानवीय जीवन में सामाजिक मूल्यों पर अध्ययन करते हैं, वह आपको समाज शास्त्र के द्वारा भारतीय समाज का जो आधारभूत संरचना है उसकी परिचर्चा आप यहाँ देखते हैं, जो आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है। भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन एवं नगरीय जीवन पर महत्व बताइए, ग्रामीण जीवन एवं नगरीय जीवन के प्रमुख व्यवसाय एवं उनके जो है जीवन का सामाजिक स्तर की व्याख्या कीजिए। अब आपको पेपर में पूछा जाता है जिसमें आपको यहाँ जानना है कि नगर किसे कहते हैं। नगर से तात्पर्य एक ऐसे स्थान से है, नगर से तात्पर्य कस्बा दूसरा है, टाउन जो कहते हैं, सिटी में नगर से तात्पर्य एक ऐसा स्थान है जहाँ मानव कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में व्यस्त रहता है। जहाँ तक ये समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है, ग्रामीण क्या है, नगर क्या है, कस्बा क्या है, ये सारी चीजें ये जानी पहचानी चीजें हैं। कोई ऐसी चीज आपके समक्ष नहीं है कि जो नगर शब्द हो गया तो उसको आप सभी लोग जानते हैं सामान्यतः, लेकिन इसकी जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक जो व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि एक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में, उसके संबंध में नगर से तात्पर्य वह संपूर्ण समाज है जहां जनसंख्या की बहुलता, जनसंख्या की अधिकता होती है। नगर से तात्पर्य है वह एक संपूर्ण समाज। कैसा समाज है? संपूर्ण समाज तात्पर्य जहां जनसंख्या की बहुलता होती है। अर्थात नगर एक ऐसा समुदाय है जहां
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता, जनसंख्या की अधिकता, सांस्कृतिक विषमता और औपचारिक साधन, व्यक्तिवाद की प्रधानता आदि चीजें हमें नगर में पाई जाती है। दरअसल अर्थात कहने के तात्पर्य, नगर से तात्पर्य है कि यहाँ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, नगरीय परिप्रेक्ष्य में विषमता पाई जाती है। यहाँ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य, नगरीय परिप्रेक्ष्य विषमता से तात्पर्य है कि एक प्रकार से कि नगर में और ग्रामीण में जीवन में जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन का स्तर है, व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है नगरों में। नगर में लोग अपने तक सीमित रहने का ज्यादा प्रयास करते हैं, अपने तक ही सीमित रहने का प्रयास करते हैं। उसका कारण है कि वह नगरीय कल्चर, नगरीय सभ्यता है, नगरीय व्यवस्था है, इसलिए इसी व्यवस्थाओं को, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की व्यवस्थाओं को नगरीय परिप्रेक्ष्य से थोड़ा भिन्नता है। अब नगरों की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम देखते हैं, नगर क्या है, तो नगर एक ऐसी संस्था है जहां के अधिकार, नगर एक ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय या उद्योग धंधे में व्यस्त होते हैं, वह नगर है। नगर से तात्पर्य है, अर्थात नगर से तात्पर्य है कि एक ऐसी संस्था है जहां पर अधिकतर लोग, उस नगर में जीवन जीने वाले अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगे रहते हैं, अन्य व्यवसाय में सम्मिलित रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि छोटे मोटे उद्योग हैं, कल कारखाने हैं और छोटे मोटे धंधे हैं, और तमाम ऐसे जो कृषि के अतिरिक्त भी, नगर में भी कृषि है लेकिन कम मात्रा में है, कृषि के अतिरिक्त अन्य धंधों में लगे रहते हैं, अन्य उद्योगों में लगे रहते हैं, अन्य व्यवसायों में लगे रहते हैं, व्यापार है, जैसे और तमाम साधन है, उसमें लगे रहते हैं। वो सब नगर की परिभाषा के अंतर्गत, नगर कहे जाएंगे। अब आपको नगरों की विशेषताओं में नेल्स एंडरसन, पार्क, बर्गेस, जिमरमैन आदि समाजशास्त्रियों ने नगर की विशेषता को अपने अपने ढंग से कहा है, जिसमें पार्क, वर्गेस, नेल्सन एंडरसन, सोरोलिनिक आदि समाजशास्त्रियों ने, और इसके साथ साथ नगरीय व्यवस्थाओं में जो अन्य समाजशास्त्री रहे हैं, उनके सारे व्यवस्थाओं को, उनके सभी जो है विचारों को कंक्लूड करके सारे विचारों को एक साथ समाहित करके, सभी समाजशास्त्रियों को विचारों को एक साथ समाहित करके नगर की विशेषताओं को हम इस प्रकार देखते हैं कि नगर क्या है। नगर में, जैसे उपरोक्त सभी विद्वानों ने कहा, नगर में जनसंख्या का बहुलता होती है। स्वाभाविक बात है, नगर में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा नगर में जनसंख्या की बहुलता होती है। वहां जनसंख्या में लोग अधिक होते हैं, जनसंख्या वहां बहुत अधिक होती है। नगरों में शहरों की अपेक्षा, ग्रामीणों की अपेक्षा जनसंख्या बहुत अधिक होती है। जनसंख्या अधिक होने का कारण है कि वहां पर एक निश्चित एरिया है, उसी एरिया के अंतर्गत लोग अपना जीविकोपार्जन करके, अपनी व्यवसाय करके, व्यापार करके, आजीविका चला करके, किसी भी माध्यम से ठेला लगाकर, कुंजी लगाकर या कोई उद्योग करके, छोटी मोटी कल कारखाने, दुकान करके, जैसे भी है, तो वहां अपना वो जीविकोपार्जन करते हैं। वहां जनसंख्या की बहुलता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जाकर नगर में व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, अपने छोटे मोटे कल कारखानों के लिए, या तो ऐसे आप कह लीजिए कि वहां पर लोग अपने व्यवसाय करने के लिए जाते हैं, इसलिए वहां जनसंख्या उनकी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में अधिक हो जाती है। जनसंख्या की विभिन्नताएं, जनसंख्या में विभिन्नताएं होती हैं नगरों में। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण समाज जो है, ग्राम का जो ग्रामीण समाज होता है, गांव का जो समाज होता है, एक प्रकार से हम देखते हैं कि वहां जो है कि एक समानता पाई जाती है। जहां लोग जिस कस्बे में, जिस पूर्वा में, जिस एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, वहां के लोग एक समानता, एक समान पाए जाते हैं। वहां के लोगों में जैसे फला एरिया का फला पूर्वा है, वहां के उस धर्म के, उस जात के, उस वर्ग के लोग जो है वहां ज्यादा पाए जाएंगे। उनकी व्यवस्थाएं उसी वर्ग के अनुसार
उनके यहाँ परंपरा जो है, उनके यहाँ रीति रिवाज है, उनके यहाँ जो सारी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक कार्य है, सामाजिक अनुष्ठान है, अन्य विधि विधान है, सब उसी तरह चले। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्र में आप देखते हैं, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में भी भिन्नता पाई जाती है। अब बगल वाला पता नहीं किस समाज का, किस व्यक्ति, किस परिवार से, किस धर्म का आकर वहाँ मकान लेकर जमीन बना करके वहाँ रहता है, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। यह जो है इसकी प्रमुख नगरीय जीवन का प्रमुख विशेषता में होती है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, व्यवसायों में बहुलता एवं विभिन्नता। ग्रामीण क्षेत्रों में एक का व्यवसाय करते हैं, जो दादा के जमाने चला आ रहा है वही व्यवसाय होता रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन शहरी क्षेत्रों के, नगरीय क्षेत्र में हम देखते हैं, नगरीय क्षेत्रों में व्यवसायों में बहुलता विभिन्नता पाई जाती है। तमाम व्यवसाय हैं, कोई व्यवसाय आदमी करना। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, जो कृषि पर आधारित है या पशुपालन पर है या व्यवसाय पर है, उसी तक सीमित रह जाएंगे जहां तक है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में क्या है, नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय की बहुलता होती है, तमाम तरीके के व्यवसाय हमको मिल जाएंगे। जैसे कि उद्योग धंधे तमाम हैं, एक जगह से छोड़े दूसरे धंधे में लग गए, दूसरे व्यवसाय में लग गए, आजीविका लिवलीहुड जीविकोपार्जन का जो साधन अपना बनाते हैं, तमाम तरीके से बना सकते हैं, इसलिए वहाँ विभिन्नता पाई जाती है। और है इस तरह से आप देखते हैं कि श्रम विभाजन और विभेदीकरण। नगरीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता क्या है, नगरीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता है श्रम विभाजन एवं विभेदीकरण। श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन से तात्पर्य है कि जिसको हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन, श्रम विभाजित होता है। कैसे श्रम विभाजित होता है, किसी की सम आवश्यकता है, किसी की विषम आवश्यकता है। नगर में या समाज में, सामाजिक व्यक्ति, मनुष्य सामाजिक प्राणी, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका मेन आधार क्या है कि उसकी आवश्यकताएं हैं, सम आवश्यकताएं, विषम आवश्यकताएं। कुछ आवश्यकताएं सम आवश्यकताएं, कुछ लोगों की आवश्यकताएं विषम आवश्यकता। दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। किसी को कोई सामान दे करके अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई चीज खरीद लेंगे और अपनी उत्पादन के अनुसार उसको दे करके उसकी आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। अर्थात नगरीय जीवन में श्रम का विभाजन मुख्य रूप से देखा जाता है। ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय जीवन में श्रम का विभाजन मुख्य रूप से देखा जाता है। और श्रम का विभाजन और विशेषीकरण मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं किसी न किसी काम में। गांव की अपेक्षा नगर वाले स्पेशल होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप देखते हैं, जो टीवी बनाना, ट्रांजिस्टर बनाना, मोबाइल बनाना, या तो तमाम उद्योग धंधे हैं, छोटे मोटे कल कारखाने हैं, या तो दुकान है, जो भी है, उसमें क्या करते हैं, उसमें विशेषीकरण स्पेशल होते हैं। किसी काम में स्पेशल श्रम का विभाजन होता है और श्रम के विभाजन के अनुसार कार्य का स्पेशलाइजेशन मतलब विशेष होते हैं। उस काम में वो मुख्य रूप से सहभागी होते हैं, मुख्य रूप से वो भाग लेते हैं। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि गतिशीलता होती है। गतिशीलता से तात्पर्य है कि नगरीय जीवन जो है स्थिर नहीं होता है, वह जो है डायनामिक, चलायमान है, हमेशा चलता रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्थिर हो जाता है। जीवन स्थिर होने से तात्पर्य है कि जीवन का जो मुख्य आधार है, जीविकोपार्जन है, किसी संबंधित है, किसी के कार्य कर लिए, इसके बाद स्थिर होकर के अपना जो है हाथ पैर धोकर अपना बैठ गए। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में क्या है, नगरीय क्षेत्र में व्यक्ति हमेशा जो है कुछ न कुछ नई चीजों को करता रहता है। वो क्या करेगा, वह एक प्रकार से आप देखते हैं कि गतिशील होता है, हमेशा डायनामिक होता है, हमेशा कुछ न कुछ नई चीजों को करता रहेगा। नगरीय जीवन का जो सोशल स्टेटस है, भारतीय समाज की संरचना में जो नगरीय जीवन है वो क्या गतिशील है, वह जो है रुकता नहीं है, स्थिर नहीं है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर होता है। नगरीय क्षेत्रों का जीवन गतिशील होता है। गतिशील से तात्पर्य है कि वो कुछ न कुछ नई चीजों को हमेशा करते रहेंगे, कुछ न कुछ नई चीजों को, नए आविष्कार को, नई व्यवस्थाओं को और अपने जीविकोपार्जन के नए नए संसाधन को बढ़ाते रहेंगे। और चौथा अगला है विभिन्नताएं पाई जाती है। नगरीय जीवन का विशेषताओं में विभिन्नता पाई जाती है। तो स्वाभाविक है
विभिन्नता से तात्पर्य है कि एक काम नहीं करें, तमाम तरीके के भिन्न भिन्न तरीके से विभिन्नता उनके किसी का जीवन मतलब नगरी जीवन का आप देखते हैं कि तमाम विभिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्नता से तात्पर्य है कि आर्थिक विषमता है, उनके लिवलीहुड जीविकोपार्जन का साधन है, जीविकोपार्जन में विभिन्नता है, व्यवसाय में विभिन्नता है, मकान में विभिन्नता है। बगल वाले एक मकान एकदम छप्पड़ है, उसी बगल वाला मकान जो है कि एकदम 5 सितारा होटल जैसे बन गया है, तो वहाँ भी विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता से तात्पर्य है कि तमाम तरह की विभिन्नताएं हैं। व्यवसाय में विभिन्नता है और सोशल स्टेटस में विभिन्नता है और शिक्षा में विभिन्नता है, तमाम चीजें हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्नता बहुत ज्यादा, विभिन्नता तो नहीं, बहुत ज्यादा पैमाने में नहीं, जो नगरीय जीवन का है वह ग्रामीण जीवन से विभिन्नता में भिन्नता है। शहरी जीवन, नगरीय जीवन व्यक्तिवादिता होता है। व्यक्तिवादिता से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है, नगर का जो व्यक्ति है, जो नगरीय क्षेत्र का व्यक्ति है, जो नगर से आया है, नगर में है, वह व्यक्तिवादी होता है। व्यक्तिवाद से तात्पर्य है कि मतलब अपने तक सीमित रहने का ज्यादा प्रयास करता है, अपने काम, अपने व्यवसाय, अपने जीविका, अपने जीविकोपार्जन साधन आदि चीजों को वो अपने ढंग से देखता है, उसका जीवन अपने ढंग पर होता है, वह व्यक्तिवादी होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम ग्रामीण समाज में हम रहते हैं, देखते हैं कि जो नगर से आते हैं, जैसे किसी देश प्रदेश से बिजनेस, व्यापार, नौकरी या काम, कल कारखाने कोई धंधे करके आए, ग्रामीण जीवन में आते हैं तो उनका वह कल्चर वहाँ देखने को मिलता है कि वो भी जो है व्यक्तिवादी होते हैं। परिवार में 10 लोग हैं, उनसे मतलब नहीं, उनसे अपने परिवार से अपने तक सीमित रहने का प्रयास करते हैं। अब परिवार में जो संयुक्त परिवार है ग्रामीण जीवन का, उसमें विघटन का कारण वही व्यक्तिवादिता होती है। व्यक्तिवाद के नाते जल्दी से वो विघटन करा देते हैं। नगरीय जीवन का प्रभाव है, नगरीय स्टेटस का, नगरीय सभ्यता का प्रभाव है। नगरीय सभ्यता में क्या, नगरीय सभ्यता में जीवन जो है व्यक्तिवादी होता है, सिर्फ ज्यादातर अपने तक सीमित रहने का प्रयास करता है। नगरीय जीवन में तमाम सामाजिक समस्याएं हैं। नगरीय जीवन का सामाजिक समस्याएं क्या है? नगरीय जीवन की सामाजिक समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं जनसंख्या, गरीबी और पर्यावरण। नगरीय जीवन की प्रमुख समस्या क्या है? नगरीय जीवन की प्रमुख समस्या है जनसंख्या, गरीबी और प्रदूषण। पॉपुलेशन, पोल्यूशन एंड पॉवर्टी। पॉपुलेशन, पोल्यूशन एंड पॉवर्टी, जनसंख्या, गरीबी और पर्यावरण नगरीय जीवन की सबसे विकट समस्या है। नगरीय जीवन में सबसे विकट समस्या क्या है? जनसंख्या का है। जनसंख्या का घनत्व वहां ज्यादा होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भागकर शहर में जा रहे हैं और वह जनसंख्या घनत्व के नाते वहां गरीबी ज्यादा है। गरीबी ज्यादा से तात्पर्य है कि जब कोई व्यापार नहीं मिल पा रहा है, कल कारखाने नहीं मिल रहे हैं, उद्योग धंधे उनको नहीं मिल रहे हैं, तो एक ऐसी समस्या पैदा कर दे रहे हैं जैसे एक छोटे से कमरे में 8 लोग 10 लोग रहते हैं और उनके का जो जीने का जो स्टैंडर्ड है वह जो है बहुत ही गरीबी स्तर पहुंच गया है। उनके खाने जीने का जो स्टैंडर्ड है बहुत जमीनी स्तर पहुंच गया है। उसका परिणाम क्या है कि क्या कहते हैं कि पॉवर्टी, पोल्यूशन माने गंदगी, इन्वायरमेंटल, पर्यावरण को पोल्यूट करते हैं, पर्यावरण को गंदगी करते हैं। जैसे पर्यावरण गंदगी से तात्पर्य है कि जनसंख्या जब अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या होगा? जनसंख्या जब अधिक होगी तो किसी भी सामान के उत्पादन और उसका जो है कि खरीद, और जनसंख्या अधिक होने के नाते उसमें जो है कि तमाम तरह की जो है दिक्कतें पैदा होंगी। दिक्कतों पैदा में जैसे कि सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की होगी। पर्यावरण से तात्पर्य है कि आसपास इतनी गंदगी कर देंगे, इतनी व्यवस्था को चरमरा देंगे कि वह बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। जैसे अब ग्रामीण नगरीय जीवन में लोग क्या करते हैं कि नाला है, नाला गंदा नाला है, नाला के आसपास भी रह जाएंगे, नाले के आसपास जो है वहां गंदगी कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नगरीय जीवन की जो समस्या है यह है पॉवर्टी, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। जहां तक हम देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
भारत में या विश्व में गरीबी को हटाने के लिए तमाम सरकारें आई और सरकारें हट गई और चली गई, लेकिन गरीबों की जो गरीबी थी इसी तरह से रही। उसका कारण ये था, उसका कारण गरीब तो स्वयं अपने आप में गरीब ही है, इसलिए कि वह जो है कि इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनका जो जीवन है वह किसी दूसरे पर निर्भर होकर के बीतना संभव नहीं है। उनको अपने जीवन के शैली में बदलाव लाना होगा, जिसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी का सबसे बड़ी संख्या जनसंख्या है। जनसंख्या इतनी अधिक हो जा रही है, जनसंख्या अधिक होने से उनको न तो सुरक्षा मिल रहा है, न शिक्षा मिल रहा है, न तो दवा पढ़ाई मिल रहा है, न तो उनको शुद्ध रूप से भोजन मिल पा रहा है। वो उनके जीवन क्या हो रहा है? सामाजिक तरह से उनका जो है गरीबी के नाते वह जो है कि मतलब प्रदूषण अधिक पैदा हो रहे हैं, समाज को पलूट कर रहे हैं, व्यवस्था को पलूट कर रहे हैं, पर्यावरण को पलूट कर रहे हैं। इस तरह से जो सामाजिक जीवन, नगरीय जीवन का जो सामाजिक समस्या है, नगरीय जीवन की सामाजिक समस्या है तो समस्या हर जगह, लेकिन नगर में मुख्य रूप से 3 है: पॉपुलेशन, पोल्यूशन एंड पॉवर्टी। गरीबी, पर्यावरण और जनसंख्या, यह 3 समस्याएं नगरीय जीवन की विषम समस्याएं, बहुत विकट समस्याएं हैं। इस तरह से हम देखते हैं नगरीय जीवन का जो प्रमुख विशेषता है, इसमें अब अगला देखते हैं, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र होता है। नगर जो है ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगर शिक्षा और संस्कृति का केंद्र होता है। शिक्षा और संस्कृति केंद्र तात्पर्य है जैसे कि शिक्षा के साधन, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और बच्चों को अच्छे टेक्निकल शिक्षाओं के लिए सब ग्रामीण से अपेक्षा शहरों में ज्यादा मिलते हैं। इसलिए नगरीय जीवन जो है ये क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का मुख्य रूप से केंद्र है। संस्कृति से केंद्र तात्पर्य है कि वहाँ जो है कि तमाम तरीके से सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के तहत, नए नए आविष्कारों के तहत जो है समाज में मतलब एक प्रकार से आप देखते हैं कि व्यक्ति और बच्चा या जो भी हो उसको सीखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरीय जीवन शिक्षा और संस्कृति का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। और क्या है? अगला है सुरक्षा। नगरीय जीवन क्या है? नगरीय जीवन में सुरक्षा ज्यादा होती है। सुरक्षा से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है कि सदैव जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे पुलिस प्रशासन है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन है, या नगर में जो है कि न्यायालय है। ये आज सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय जीवन ज्यादा सुरक्षित होती है, वहां सुरक्षा ज्यादा होती है। अगला है स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधा ज्यादा होती है। नगरीय जीवन में ग्रामीण जीवन की अपेक्षा स्वास्थ्य और मनोरंजन की ज्यादा सुविधाएं होती है। स्वास्थ्य सुविधा होती है और क्या होती है? मनोरंजन। वहां मनोरंजन से तमाम साधन है। मनोरंजन के ग्रामीण जीवन की अपेक्षा शहरी जीवन में मनोरंजन के ज्यादा साधन है। स्वास्थ्य के हैं, तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और चीजें हैं। व्यक्ति वहां स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में ज्यादातर जो है वहां संतुष्ट रहता है।